हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल। अब सर्कल में पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक बता देता हूँ कि सर्कल में होता क्या क्या है। सबसे पहले आती है सर्कल की डेफिनेशन। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? तो सर्कल की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि सर्कल की क्या डेफिनेशन है कि ए क्लोज फिगर विच हैज़ नो वर्टिसेस, कि ऐसा क्लोज फिगर जिसके कोई वर्टिसेस नहीं होते वो सर्कल होता है। अब 10th क्लास के हिसाब से जो सर्कल की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखो, क्योंकि देखो जब जितनी बड़ी क्लास होती जाएगी कोई भी किसी की भी डेफिनेशन थोड़ा सा उसमें चेंज आता रहेगा। तो चीज़ एक ही रहेगी पर उसके थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले मैं सर्कल की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। देखो सर्कल की डेफिनेशन है ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज ऑलवेज, लोकस का मतलब है पाथ, रास्ता, कि एक पॉइंट का रास्ता, विच इज ऑलवेज, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कि कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये लोकस ऑफ ए पॉइंट ये हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी सर्कल की डेफिनेशन। अब इसके बाद अब देखो सर्कल पे दो पॉइंट को एक सेंटर, ये सेंटर हो गया, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस ये हमारा होता है रेडियस। नेक्स्ट, अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से पास होते हुए जाए और सर्कल को दूसरे पॉइंट पे कट करे, तो ये हमारा जो ए बी हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डायमीटर। ये हमारा हो जाएगा डायमीटर। उसके बाद अगर कोई लाइंस है, दो पॉइंट को, अगर मैं सर्कल पे दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा कोड, एंड द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, एंड द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। अब नेक्स्ट, ये कोड हो गया, ये हो गया सीकेंट, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती हुई पास हो रही है, तो ये होता है सीकेंट टू द सर्कल। अच्छा नेक्स्ट, अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो ये होता है टेंजेंट। अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और जहाँ पे ये टेंजेंट सर्कल को टच करे तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे ये टच करे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक और देखो, किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम कितने पैड, देखो पहले तो बात, कोई सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? किसी भी सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिए तो एट मोस्ट टू टेंजेंट होंगे जो पैरेलल होंगे। ऐसे नहीं कि ये इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो ये तो हुआ इस चैप्टर का बेसिक।
अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इस थ्योरम के बारे में, जो इसके इस चैप्टर में हमारे पास दो थ्योरम है, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। अब देखो क्या दे रखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले एक सर्कल, ठीक है ना, तो हमें प्रूव कर, और इस पे ये टेंजेंट है, ये लाइन L, ये P पॉइंट ले लिया, सेंटर मैंने O ले लिया, इस ये रेडियस। सबसे पहले गिवन, अगर थ्योरम है तो आपको गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखना होता है। तो सबसे पहले मैंने गिवन स्टार्ट किया। गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है ना, एंड लाइन L टेंजेंट एट P, कि P पॉइंट पे टेंजेंट है। टू प्रूव क्या करना है इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो ये रेडियस है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन क्या किया, टेक पॉइंट A, B एंड C, दो पॉइंट भी ले सकते हो, तीन से अच्छा रहेगा। टेक पॉइंट ABC ऑन लाइन L एंड ज्वाइन OA, OB एंड OC। तीन पॉइंट ले लिए, एक A ले लिया यहाँ B ले लिया, इस साइड C ले लिया मैंने, इन सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो एक काम और करना, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये X आ गया, ये वाला Y हो गया और ये वाला Z पॉइंट हो गया। ये तीन पॉइंट और ले लिए कि जहाँ पे OA हमने ज्वाइन किया, तो ये OA लाइन सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रही है, X पे, तो ये X हो गया, तो OA, ठीक है ना। अब यहाँ देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू L। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव करनी है, हमें कैसे भी करके ये दिखा देना है कि जो OP साइड है सबसे छोटी साइड है, OA से भी छोटी है, OB से भी छोटी है, OC से भी छोटी है। अगर ये OP सबसे छोटी है, देन द परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हमेशा सबसे छोटी साइड होती है। अब पहला पार्ट प्रूफ देखो, स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ। सबसे पहले मैंने लिया OA, तो OA को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, OX प्लस XA। अच्छा जी, OX भाई यहाँ से यहाँ तक ये तो रेडियस ही तो है, ये सब कुछ रेडियस है भाई, यहाँ से सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस है, तो R प्लस XA। तो जो OA है वो किसके इक्वल आ गया, R प्लस XA। और ये दोनों मिलके R से तो बड़ा है भाई, ये दोनों मिलके R से तो हमेशा बड़ा होगा, तो इसका मतलब, और OA इसके इक्वल था और ये R से बड़ा है, तो इसका मतलब जो OA साइड है वो भी R से बड़ा हो जाएगा। अब R है कौन, ROP R भी है, इस R की जगह हम OP लिख सकते हैं। ये आगे इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही नीचे आपने करना है सेकंड, मैं OB भी लेके चलता हूँ। तो OB आप क्या करोगे, OB को क्या लिख सकते हैं, OY प्लस YB। अच्छा जी, OY कितना है R, तो R प्लस YB, तो इसमें भी ये R प्लस YB ये R से बड़ा होगा, तो इसका मतलब जो OB है वो भी क्या होगा, R से बड़ा। पर R है कौन, R तो OP है, तो इसका मतलब जो OB है किससे बड़ा हो गया, OP के। ऐसे ही थर्ड, सिमिलरली
आपने करना है, मैं यहाँ सिमिलरली लिख देता हूँ, सिमिलरली OC इज ग्रेटर देन OP। अब यहाँ पे देखना, इस लाइन पे हमने बहुत सारे पॉइंट लिए थे, ये OA OB OC सारे के सारे हमारे OP से ग्रेटर है, तो इसका मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट साइड। अगर ये शॉर्टेस्ट साइड है तो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू L, हैंस प्रूव। OP इज द शॉर्टेस्ट साइड, तो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू L, हैंस प्रूव। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो चैप्टर 10 में 2 ही थ्योरम है, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम 1 वीक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।